भूत, प्रेत और आत्माएं, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कहानियां हमने बचपन में बहुत बार सुनी थी और हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते भी थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा इन सब चीज़ों से विश्वास हटता गया, डर भी कम होता गया एंड इवेंचुअली हमें ये रियलाइज होता है कि ये सब चीज़ें तो सिर्फ एक झूठ थी, बनी बनाई कहानियां थी। लगता है बेटा, बहुत डर लगता है। पर क्या होगा अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ कि आज भी इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो भूत, प्रेत और इन सब की बातों में मानते हैं। Ghosts are real 100%. और हम उन लोगों को बिलीवर्स कहते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने अपने आसपास कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं को एक्सपीरियंस किया है, तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस टॉपिक में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि इसके बारे में वो लोग पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड इवन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं। अब ये जो बिलीवर्स है जिन्होंने अपने साथ कुछ ना कुछ डरावनी घटनाओं को एक्सपीरियंस करा है, इनमें से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने साथ घटी इन घटनाओं को YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पे आके शेयर भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियो एविडेंसेस को भी शेयर करते हैं जो उन्होंने जाने अनजाने अपने कैमरास में कैद कर लिया था। एंड आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ फेमस यूट्यूबर्स हु गॉट रियल घोस्ट ऑन कैमरा। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं तुम लोगों को यूट्यूबर्स के साथ हुई सच्ची पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ एंड साथ ही साथ उनके द्वारा रिकॉर्ड करी गई उन सारे वीडियो एविडेंसेस को भी दिखाता हूँ जिनको उन्होंने यूट्यूब पे शेयर करा था। तो अगर तुम एक नॉन बिलीवर हो तब भी तुम इस पूरे वीडियो को बस एंटरटेनमेंट के लिए एंड एक हॉरर एक्सपीरियंस के लिए देख सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट द वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, सो कुछ स्नैक्स ग्रैब कर लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर दो, यूज योर हेडफोन्स एंड एंजॉय द वीडियो। अबैंडन्ड प्रिजन शायद दुनिया की सबसे अनसेटलिंग जगहों में से एक है। नॉट बिकॉज ऑफ द प्रिजनर्स, the sadness and the torture those dark walls encloses, and the fact कि काफ़ी लोग जिन्होंने इन इमोशंस को वहाँ पे एक्सपीरियंस किया होगा even died there. This makes this abandoned prisons haunted. Candice Gardner is a small time creator जो कि ओकेजनली अपने YouTube चैनल पर अपने पेट्स के फनी मोमेंट्स को कैप्चर करके पोस्ट करती हैं। वीडियो का सेंटर ऑफ अटेंशन कैंडिस और उनके पेट्स होते हैं, बट ओकेजनली इन वीडियोस में कैंडिस के हस्बैंड बिली भी फीचर हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द फैमिली, कैंडिस और उनका हस्बैंड बिली अपने बच्चों के साथ ओहायो यूनाइटेड स्टेट्स में पीसफुली रहते थे, जस्ट लाइक एनी अदर आइडल फैमिली, अंटिल वन नाइट जब गार्डनर फैमिली के लिए चीज़ें सडनली चेंज हो जाती है। इट्स द नाइट ऑफ हैलोवीन। कैंडिस और बिली एक हैलोवीन पार्टी अटेंड करते हैं जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन अ वेरी ओल्ड अबैंडन्ड प्रिजन। सून आफ्टर द पार्टी स्टार्टेड, कैंडिस को ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्हें स्टॉक कर रहा है। बट क्योंकि पार्टी में काफ़ी सारे लोग थे तो कैंडिस अपनी इस फीलिंग को नॉर्मल अनईजीनेस समझकर इग्नोर कर देती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। आफ्टर द पार्टी एंड्स, वो घर वापस आ जाते हैं। बट आफ्टर कमिंग बैक स्ट्रेंजली, कैंडिस को घर में भी अजीब एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। घर की लाइट्स का ऑन ऑफ होना, चीज़ों का मिसप्लेस होना, क्रॉकरी का गायब हो जाना और फूड आइटम्स गिर जाना, ये सब कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स थे, पर धीरे धीरे अब ये कैंडिस और उनके हस्बैंड के अटेंशन में आने लगे थे। Hey, sweetie. Good night. फ्रॉम ए रिलीजियस बैकग्राउंड, दोनों ही इन एक्सपीरियंसेस को पहले पैरानॉर्मल कंसिडर नहीं करते हैं। स्टिल एनी हाउ,
कैंडस अपने इन अजीब एक्सपीरियंसेस के फुटेज को रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर बेसिस पे अपलोड करना स्टार्ट कर देती है। कैंडस के घर पर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी की शुरुआत काफी सिंपल होती है। इनिशियल वीडियोस में उनके घर में अपीयर होने वाले कुछ ऑब्स को वो रिकॉर्ड करती हैं। ये सारे ऑब्स देखने में काफ़ी अजीब और अनएक्सप्लेनेबल थे, बट इन फ्यू मंथ्स कैंडस अपने घर में बहुत सारे ऑब्स नोटिस करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे परेशान होकर वो हेल्प भी सीख करती है, जो कि वीडियो के टाइटल से क्लियर होता है। बट अभी भी फॉर सम रीज़न कैंडस थोड़ी सी स्केप्टिक थी और इन इंसिडेंट्स को पैरानॉर्मल कंसिडर नहीं कर रही थी, पर तब तक जब तक कैंडस ने अपने घर में एक टॉय को मूव होते हुए नहीं देखा था। You do it again. You do it again. इनिशियली टॉय का गिरना एक एक्सीडेंट अपीयर होता है, बट लेटर ऑन जब कैंडस इस इनविजिबल फोर्स से बात करने की कोशिश करती है, तो ये अननोन एंटिटी कैंडस के इंस्ट्रक्शन और विल के अकॉर्डिंग इस टॉय को फिर से मूव करती है और टेबल के ऊपर से घिरा देती है। Make it go forward. One more time, please. Make it go forward. One more time, please. For me personally, it was very shocking. टॉय का इस तरह से मूव हो जाना was truly bizarre to me, and the video quality itself cancels out any sign of trickery. ये पूरा एक्सपीरियंस फाइनली कैंडस के रिलीजियस बिलीफ को ब्रेक करते हुए ये एस्टैब्लिश कर देता है कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि सच में कोई पैरानॉर्मल इनविजिबल एंटिटी है जो कि शायद फ्रेंडली भी है। बट आगे चलकर कैंडस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली थी कि उनका ये पर्सपेक्टिव भी चेंज होने वाला था। जिस इनविजिबल एंटिटी को कैंडस फ्रेंडली समझ रही थी, वो 5 या 6 महीनों बाद धीरे धीरे वायलेंट होना स्टार्ट हो जाती है। घर के अलग अलग पोर्शंस में दिस नाउ टर्न्ड एविल स्पिरिट घर के सामान को एग्रेसिवली फेंकना और गिराना शुरू कर देता है। दोनों वीडियो में देखा जा सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स कैंडस के होम सिक्योरिटी कैमरा में ये रिकॉर्ड हो जाता है कि किस तरह ये एंटिटी घर में रैंडम ऑब्जेक्ट्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। शूज को इधर उधर फेंकना, किचन में सामान को गिरा देना was one of the few small incidents. Good thing was no one in the house was around at that time. इतने दिनों में कैंडस और उनकी फैमिली घर में होने वाले इन सारे अजीब चीज़ों से यूज्ड टू हो चुकी थी। इवन दो थोड़े से डरे हुए थे, बट उन्हें लगता था कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, until this evil spirit started throwing objects to seriously harm Candace.
ऑन पेइंग क्लोज अटेंशन दोनों ही इंसिडेंट से क्लियर हो जाता है जिस तरह से और जिस स्पीड में इन ऑब्जेक्ट्स को कैंडस पर थ्रो किया जा रहा था, इट वॉज टू स्केयर हर। बट अभी भी कैंडस के मन में इस एंटिटी के लिए वो फियर डेवलप नहीं हुआ था और शायद इसीलिए ये एंटिटी सिर्फ यहाँ नहीं रुकती एंड कैंडस वॉज अबाउट टू एक्सपीरियंस समथिंग रियली डेंजरस। A kitchen knife can be seen thrown towards Candace while she was cooking. This was the first serious attack जिसके बाद Candace खुद की लाइफ और अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कंसर्न हो चुकी थी। Soon after the attacks, Candace को घर में कुछ bizarre whispers भी सुनाई देने लगती हैं, as if a evil entity उनसे कुछ कहना चाहती हो। But the scary part was ये whispers सिर्फ Candace को ही सुनाई दे रहे थे। So from all of this, एक बात तो साफ थी कि इस एविल स्पिरिट का प्राइमरी टारगेट घर के बाकी मेंबर्स नहीं बल्कि कैंडस थी। कैंडस ऑल्सो सेज दैट एवरी मॉर्निंग उसके बॉडी पर सीरियस मार्क्स और स्क्रैचेस भी होते थे, एज इफ कोई चीज़ उन्हें पेनफुली ग्रैब करके असॉल्ट कर रही हो। दिस वॉज ए सीरियस एलिगेशन बट विदाउट एनी प्रूफ। ये सभी कैंडस के बहुत ही सीरियस क्लेम्स थे बट बिना किसी प्रूफ के इन पर बिलीव करना मुश्किल था। एंड दैट्स व्हेन कैंडस रिकॉर्ड्स ए प्रूफ इन ए टेरिफाइंग वे विच वॉज कैप्चर्ड in the home security camera. Oh my god! Oh my god! Help! No! No! I don't know what. No! I'm right here. कोई इनविजिबल फोर्स कैंडस के लेग को बहुत ही अननेचुरल और पेनफुल वे में ट्विस्ट करने की कोशिश करती है, जो कि पर्सनली आई फील एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए खुद से फेक करना थोड़ा मुश्किल है। देख के पहले लग सकता है कि शायद कैंडस खुद ऐसा कर रही है, बट एट वन पॉइंट इट फील्स लाइक इट इज ऑल रियल बिकॉज खुद से अपने पैर को इतना ज़्यादा बेंड कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। At the same time, Candace के screams at this point feels too real and genuine. इस पूरी क्लिप को देखने के बाद मेरा बिगेस्ट कंसर्न यही है कि अगर उस वक्त कैंडस की हेल्प करने के लिए उनके हस्बैंड नहीं होते तो ये एंटिटी शायद वहाँ पे रुकती नहीं। एंड आई एम अफ्रेड कि अगर कैंडस को जल्द ही इस एविल स्पिरिट से फ्री नहीं किया गया then she might soon get hurt seriously. कैंडिस के पूरे केस को देखने के बाद यही समझ आता है कि उस हॉन्टेड प्रिजन में हो रहे हैलोवीन पार्टी को अटेंड करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एज पीपल बिलीव कि दोज डेडली क्रिमिनल्स हु डाइड इन द प्रिजन, उनकी सोल आज भी वहाँ ट्रैप्ड है
और जिस मोमेंट कैंडस उस प्रिजन में एंटर करती है, शायद कोई ऐसी स्पिरिट कैंडस को वल्नरेबल समझ के उन्हें एक मीडियम की तरह यूज करती है एंड उनका पीछा करके उन्हें फॉलो करके उनके घर में आ जाती है टू प्रोबेबली फ्री देमसेल्फ। Later on through an interview it was reported that इस एविल स्पिरिट से फ्री होने के लिए कैंडस और उनके हस्बैंड बिली एक नया घर लेते हैं और वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बट टू द बैड लक द स्पिरिट फॉलोड देम एंड स्टिल कंटिन्यूज टू हॉन्ट देम। Throughout the year, the United States of America is the number one place जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल या फिर घोस्टली एक्टिविटी रिपोर्ट करी जाती है। फिर चाहे वो कोई हॉन्टेड सिमेट्री हो, होटल हो, स्कूल हो या फिर कोई मेंशन। No matter how, these haunted places exist everywhere in America, which are very popular. बट साथ में ही हमें उन प्लेसेस को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें शायद कभी कोई पब्लिक अटेंशन नहीं मिलता and they all go unnoticed। और यही मेरे लिए उनका सबसे स्कैरी पार्ट भी होता है, क्योंकि all the time these haunted places have existed in the dark among us। So we heard a lot of stories about this place, about how there was people trying to do renovation work here. Even the workers that would come to this home would hear weird sounds, see... आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी अमेरिका के ऐसे ही 170-year-old मैंसन की है, which is situated in the rural side of America। और यही इस प्रॉपर्टी की खास बात भी है कि सिटी से दूर अमेरिका के किसी फॉरगॉटन कॉर्नर में होने के वजह से no one really knew about the bizarre things जो इस मैंसन में एग्जिस्ट करती थी until recently, जब इस मैंसन को रिनोवेट करवाया जाता है और मैंसन में काम करने वाले वर्कर्स कंप्लेन करते हैं अबाउट द वियर्ड फीमेल वॉइसेस एंड ए वाइट अपैरेशन ऑफ ए वुमन, जिसके बाद आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ये ओल्ड मैंसन फाइनली इन्वेस्टिगेटर्स का अटेंशन ग्रैब करने लगता है, थिंकिंग दैट मे बी दिस ओल्ड मैंसन पोजेसेस सम अनसीन डार्क सीक्रेट्स। Casey Nolan and Colton Kaito are the hosts of a YouTube channel called Mindseed TV। Although Casey ने अपने चैनल की शुरुआत टेक वीडियोस से की थी, पर वो स्टिल इनफ नहीं थी टू एस्टैब्लिश हिम एज ए यूट्यूबर। Eventually his horror videos helped him build a strong audience. They started exploring numerous haunted places throughout America, and to our surprise, उनकी ये इन्वेस्टिगेशन जर्नी उन्हें फाइनली पहुंचा देती है to our old forgotten mansion। How about you come close to me and light up this device in my hand? Oh, damn. Oh, saxophone. Stairs arrived. Huh? अपनी सभी घोस्ट हंटिंग डिवाइसेस के साथ कैसी और कॉल्टन जब मैंसन में एंटर करते हैं, सून उनके स्पिरिट बॉक्स में रैंडम वर्ड्स डिटेक्ट होने लगते हैं। Oh, saxophone. Stairs arrived. स्पिरिट बॉक्स से मिलने वाले इन क्लूज को फॉलो करते हुए जब वो मैंसन में अपस्टेयर्स जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, Smell that? I don't know. तो उन्हें एक रूम में क्रॉकरी गिरने की आवाज़ आती है। पर जैसे ही कोल्टन इस आवाज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कैसी के नाइट विजन कैमरा में एक्सीडेंटली रूम का डोर अपने आप मूव होते हुए कैप्चर हो जाता है। You sound like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. Whoa. All of a sudden, I heard this glass just like, it sounded like something slid off a table. And when I looked in the room to my left, I could literally see the end of this teacup and saucer just falling to the floor, completely on its own. You sound like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where.
Not even. Here, right? They came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Look, there's two. There's two right here. What? कैसी एंड कोल्टन रियलाइज्ड कि इस सिचुएशन में डोर का मूव होना डेफिनेटली क्रीपी था, बट इट वाज स्टिल नॉट इनफ टू कॉल द मैंसन हॉन्टेड. Hello? What the is going on? Hello? Hey, let's grab static cameras real quick. So we immediately went and we got static cameras. We set them up in the rooms. All the rooms. मैंसन के डिफरेंट एरियाज में अपने डिवाइसेस और कैमरा को सेटअप करके कैसी और कोल्टन घर में प्रेजेंट पोटेंशियल घोस्ट को समन करने की कोशिश करने लगता है. उन्हें घर के दूसरे एरिया से बहुत ही फेंट वियर्ड नॉइज और म्यूजिक सुनाई देता है. Music? What did I just say? 60? While we were doing the Yes No Prism, I start to hear what sounds like this old music playing. Paula, 60. Wife murdered. Before it's music. Where the hell did that come from? इस अनसेटलिंग नॉइज और म्यूजिक के सोर्स का पता ना चलने पर उन्हें लगता था दैट दे फेल्ड टू कैप्चर एनीथिंग, बट रिकॉर्डेड फुटेज को रीचेक करने पर दे रियलाइज दैट पास वाले रूम में ही एक प्लास्टिक कप अपने आप गिर जाता है, विच क्रिएटेड द नॉइज. What is happening? What the hell is happening right Where's that coming from, bro? What was that in here? Sounded like a cup, like a plastic cup. I want to know what that music was, too. There's a cup. Yeah, there's one right there on the floor. Was this up here? पर मेरे लिए ये पार्ट और भी ज़्यादा क्रीपी तब हो गया जब ये डिस्कवर हुआ कि कप के गिरने के कुछ सेकंड्स पहले ही उनका घोस्ट हंटिंग डिवाइस उस रूम में कोई अननोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है, विच वॉज ए क्लियर साइन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एन इनविजिबल फोर्स. कैसी एंड कोल्टन डिसाइड करते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाते हुए स्पिरिट से क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए वो वीज़ा बोर्ड का यूज़ करेंगे. बट उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि चीज़ें यहाँ से काफ़ी एग्रेसिव होने वाली थी. वीज़ा बोर्ड को सेटअप करने के बाद इससे पहले कि केसी और कोल्टन अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते, द पॉइंटर ऑन द वीज़ा बोर्ड स्टार्टेड टू मूव वेरी रैपिडली. Alright. Let's do it. That was me. Alright, let's spin it, man. Alright, let's do it. Big circles. 1, 2, 3. If that was you upstairs, can you please use the planchette? Whoa, whoa, dude. What the is happening right now? Hey, hey, hey. What the is happening? Dude, go to the right. Yeah. Bro, I've never felt this move like that before. From what we could tell, it appeared that it spelled not welcome. 1, 2, 3. फर्स्ट लुक में ये मूवमेंट काफ़ी क्वेश्चनेबल और रैंडम लगता है, एज इफ वो खुद उस पॉइंटर को मूव कर रहे हो.
लेटर ऑन जब फुटेज को रीचेक करने पर ये सून डिस्कवर होता है द स्पिरिट एक्चुअली स्पेल्ड समथिंग रियली स्कैरी, नॉट वेलकम. And click, click, click. My flashlight worked fine. Now all of a sudden it was dead. फ्लैशिंग लाइट का अचानक खराब हो जाना और वीज़ा बोर्ड पर फोर्सफुली नॉट वेलकम स्पेल हो जाना, दिस वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन. इसका क्लियर एक ही मीनिंग था दैट समथिंग इनसाइड द मैंसन वॉज नॉट हैप्पी विद देयर इन्वेस्टिगेशन. Why didn't we see this before? Because it wasn't open before. I didn't even know there was a cellar here. इस सब के बाद भी somehow with the help of a candle, कैसी और कोल्टन घर के बेसमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड करते हैं. दिस इज़ बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन उन्हें बेसमेंट से अजीब आवाज़ें आ रही थी एंड दे वर वेरी कंसर्न अबाउट द बेसमेंट. एंड उन्हें जल्दी ही पता चलने वाला था कि उनका ये बेसमेंट को एक्सप्लोर करने का डिसीजन जल्दी ही बहुत ही बड़ी गलती प्रूव होने वाली थी. Unbelievable. Hold on. Shh, shh, shh. I thought I heard a whisper or something. What the f***? Shh. It's like the water pump or something. What? Something just blew the fucking candle out. I can't see anything, dude. समथिंग और समवन सडनली ब्लोस आउट द कैंडल, जिससे बेसमेंट में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है. I can't even see through this doorway. Something literally blows the candle out. एंड सून आफ्टर दैट, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोल्टन अपने पैर को एक शार्प नेल से इंजोर कर लेते हैं. Dude, what's up? Oh, dude. Oh, no. What happened? You got a nail? It's fucking nail. No. Oh, God. फॉलोइंग बोथ दीज इंसिडेंट्स, केसी और कोल्टन काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और ऑब्वियसली बिना किसी लाइट सोर्स के इस तरह इंजर्ड स्टेट में इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था एंड ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी था. इसीलिए कैसी और कोल्टन इस इन्वेस्टिगेशन को इसी स्टेज पर एंड करने का डिसाइड करते हैं. बट उन्हें इस बात का कोई क्लू नहीं था दैट बेसमेंट से बाहर निकलने की जब वो कोशिश कर रहे थे तो उनके इन्वेस्टिगेशन का सबसे टेरिफाइंग पार्ट वही चीज़ बनने वाला था. Up the stairs, and I shit you not, I see the most terrifying thing that anyone can imagine. I can't do the fucking. Wait, I'm right behind you. I can't do the fucking. What the fuck was that? What? What happened? He just immediately starts freaking the fuck out. What the fuck was that? While leaving the basement, out of nowhere, एक वाइट घोस्टली फिगर बेसमेंट के डोर को वायलेंटली स्लैम करके बंद कर देती है. What the fuck was that? What? यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट एक लड़की की वाइट अपैरेशन की तरह दिख रही थी एंड दैट वॉज इवन कैप्चर्ड ऑन देयर नाइट विजन कैमरा. एक घोस्टली वुमेन लाइक फिगर को अपने आंखों के सामने देखना वॉज इनफ फॉर देम टू एंड द इन्वेस्टिगेशन एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली. जिस वाइट अपैरेशन की बात इस मैंशन में काम करने वाले वर्कर्स ने
एक टाइम पे करी थी। मे बी इन यूट्यूबर्स ने उसी घोस्ट फिगर को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था, जो कि एक सॉलिड एविडेंस था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैंसन। शायद ये घोस्ट लेडी परमानेंटली उस मैंसन को हॉन्ट करती आई है, बट आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जब कैसी और कोल्टन ने अपने इन्वेस्टिगेशन से वहाँ पे इंटरफियर किया, द स्पिरिट इनसाइड द मैंसन डिडंट लाइक इट, और शायद इसी वजह से वो स्पिरिट इतना वायलेंटली उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। At the end, they left the mansion safely, but anyhow, they ended up capturing one of the wildest and creepiest evidence of ghosts' existence. For this next story, हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, in the era of console gaming. For now, let us just thank science for your new Xbox. Para todos con Xbox 360. Más formas de entretenerse en familia. Disfruta más y mejores juegos. ये एक ऐसा टाइम था जब किड्स या इवन यंग एडल्ट्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियो गेम्स खेलते हुए स्पेंड करते थे। Xbox 360 Elite. Because obviously playing games is a fun activity. The in-game challenges, the adventure and the rush we get is like an escape to the different world. But उस केस को क्या कहेंगे जब स्क्रीन और रियल वर्ल्ड की लाइन फेड होना स्टार्ट हो जाए and the screen tries to haunt you. There is a YouTuber that goes by the name ZeroFox FK. इस चैनल के ओनर फॉक्स उन फ्यू क्रिएटर्स में से एक हैं जिन्होंने काफी अर्ली डेज में कंसोल गेमिंग खेलना स्टार्ट कर दिया था। My gameplay using a camcorder. It's gonna be HD 1080p all the way. एंड देन वो अपने चैनल पर इन गेम्स को खेलते हुए अपने वीडियोस को भी पोस्ट करने लगे थे। ऑल्दो उनके वीडियोस को कभी इतना अटेंशन नहीं मिला, स्टिल फॉक्स का पूरा चैनल उनके गेमिंग वीडियोस से भरा हुआ है, या मोर स्पेसिफिकली देखें तो Xbox गेमिंग वीडियोस से भरा हुआ है। वेयर Xbox इज अ ब्रांड ऑब्वियसली जो गेमिंग कंसोल बनाता है। अब उनका जो ये Xbox का गेमिंग कंसोल था, उसकी एक बहुत ही स्पेसिफिक बात मैं तुम्हें बताता हूँ। देयर कंसोल कंटेन्स वेरियस डिफरेंट कैमरा मोड्स जिसे वो यूजुअली खेलने वाले प्लेयर्स को ट्रैक करने में यूज़ करते हैं। ये सारे कैमरा मोड्स उसमें अवेलेबल थे, विच वॉज ए वेरी यूजफुल फीचर इन द Xbox। बट मैं तुम्हें ये फीचर क्यों बता रहा हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द समझ आ जाएगा। The afternoon of November 2013 was not an usual gaming experience for Fox, क्योंकि इस दिन वो एक ऐसा वीडियो पोस्ट करते हैं जो उनके चैनल का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो बनने वाला था।
What makes this particular video different is that अपने यूजुअल गेम प्ले वीडियो की जगह इस वीडियो में फॉक्स अपने Xbox के जो डिफरेंट कैमरा मोड्स थे उनको शोकेस करने का डिसाइड करते हैं, सिंस दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पर अपने Xbox के इन्हीं सारे कैमरा मोड्स को ट्राई करते हुए दिखाते वक्त जो चीज़ उस दौरान रिकॉर्ड हुई थी, इट वॉज नो डाउट वेरी इंटरेस्टिंग, बट फॉर ए वेरी डार्क एंड सिनिस्टर रीजन। While switching to different camera modes, जैसे ही कैमरा मोड ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट होता है, एक टॉल एंड डार्क शैडो लाइक फिगर उनके रूम के कॉर्नर में अपीयर हो जाता है। ऑल्दो अपीयर होने के बाद वो कोई मूवमेंट नहीं करता, पर जैसे ही फॉक्स को समझ पाए, ये डार्क एंटिटी फ्रेम में से स्लोली फेड होके चली जाती है। इसके बाद बार बार अपने कैमरा मोड्स को स्विच करने पर भी वो शैडो फिगर फिर वापस अपीयर नहीं होता है। आफ्टर द वीडियो केम आउट, काफ़ी लोग इस फुटेज की क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन करते हैं दैट फॉक्स ने 2 डिफरेंट क्लिप्स को अटैच किया है और एडिट कर दिया है, क्योंकि क्लिप्स को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर रखी हुई चीज़ों ने अपना पोजीशन चेंज करा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। And see exactly what I'm talking about. See, I've got another webcam. इसके बाद फॉक्स अपने चैनल पर एक दूसरा वीडियो पोस्ट करते हुए फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। It's just nice, just a quick video to clear something up. I uploaded a video a while ago showing the different vision modes that the Xbox One Connect can do, and a lot of people said it was edited because when I switched the vision modes, I changed position and my T-shirt changes. See, I've got another webcam apart from the Xbox Connect to show that it's all legit and stuff. You just go down to this. Anyone with a Connect can do this, and I'm still here. I haven't transported to any different alternate universes. Stuff changes position because it changes aspect ratio. See, that's crazy, isn't it? I mean, I could spend ages editing that, but I'm not. I'm broadcasting this live to show you that, you know. इस क्लिप में फॉक्स अपने Xbox कैमरा के साथ साथ एक दूसरा वेबकैम भी यूज करते हैं, जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये पूरी चीज एक साथ करी जा रही है एंड 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में 2 अलग क्लिप्स नहीं है। Xbox के कैमरा में फिर से ऐसा ही लगता है कि पूरा पोजीशन ही चेंज हो रहा है चीजों का, एंड 2 एकदम ही अलग ही क्लिप्स अलग ही टाइम में ली गई है। बट वेबकैम में तुम ये चीज देख सकते हो कि वो पूरी चीज एक टाइम पे ही करी गई थी, कंटिन्यूअसली, बिना किसी ब्रेक के, विच प्रूव्स कि यहाँ पे कोई एडिट करके लेटर ऑन कोई दूसरी क्लिप नहीं रखी गई थी। बट Xbox के कैमरा का यही फीचर था कि जैसे मोड स्विच होते थे उसका एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज होता था, एंड उस वजह से ऐसा लगता था कि शायद 2 अलग क्लिप्स हैं। थ्रू द एक्सप्लेनेशन वीडियो सभी के क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं दैट फॉक्स ने फुटेज को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया था, ना ही उन्होंने कोई एडिटिंग करी थी।
और वो 2 डिफरेंट क्लिप्स भी नहीं थी, इट वॉज द सेम क्लिप जो सेम टाइम पे रिकॉर्ड हुई थी। फॉक्स ऑल्सो बिलीव्स कि अगर ये कंसोल का कोई ग्लिच था तो वो वापस क्यों नहीं हुआ, और अगर ये कोई ग्लिच भी नहीं था देन इट वॉज श्योरली ए पैरानॉर्मल इवेंट। ऑल्सो बीइंग ए हार्डकोर गेमिंग कंटेंट क्रिएटर, उनके चैनल से इस तरह का अपलोड होना इस क्लिप की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। ओवरऑल दोनों क्लिप्स को देखने के बाद मेरी पर्सनल थियरी इस इंसिडेंट को लेकर तो यही है कि शायद जिस वक्त फॉक्स ने एक्सबॉक्स को चालू किया इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस दैट एक अननोन एंटिटी जो कि प्रोबेबली कोई स्पिरिट थी वो उसी मोमेंट पे एक्सबॉक्स कैमरा के रेंज में थी, जिस वजह से वो एक्सीडेंटली उस कैमरा में कैप्चर हो गई, मेकिंग दिस एन वन ऑफ ए काइंड पैरानॉर्मल एनकाउंटर। So thank you so much everyone for watching the video till the end. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया then I have a good news for you all. हमने इस सीरीज़ के और भी कई सारे एपिसोड्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तुम फेमस यूट्यूबर्स हु गॉट रियल घोस्ट ऑन कैमरा का पूरा प्लेलिस्ट चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तुम्हें इसी तरह का कंटेंट मिल जाएगा, और भी आवर्स ऑफ कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है एंड यू विल डेफिनेटली लव द वीडियोस। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। वीडियो इज़ रियली लॉन्ग एंड हमें बनाने में भी बहुत टाइम लगा था, सो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम एक लाइक करो एंड इफ़ यू वांट टू इंटरैक्ट विथ मी, मेरे से बातें करनी है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस, योर कमेंट्स डाउन बिलो। प्लीज़ कमेंट करना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बाय द वे। एंड अगर तुम्हें ऐसे ही डिस्टर्बिंग, डार्क, हॉरर एंड क्राइम कंटेंट पसंद है देन तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें इसी तरह के वीडियोस फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे एंड वी प्रॉमिस टू प्रोवाइड यू विद क्वालिटी कंटेंट। बाकी मैं तुम लोगों से मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक तुम चैनल के बाकी वीडियोस को चेकआउट करो, उन्हें देखो, एंजॉय करते रहो। बाय बाय। इंट्रो रिकॉर्ड हुआ, आउटरो रिकॉर्ड हुआ एंड अब एक गाना भी रिकॉर्ड कर लेते हैं ब्रो। कौन सा गाना ब्रो? 14 साल मेरी उम्र थी, हाँ पता चला मेरे लिखाई में हुनर थी, हाँ कितने बार मेरे सपनों को कुचल दिया, पर गानों से चलाई मैंने कुछ हर दिया, हसल किया मेरा काम नहीं रोका, मुझे कितनों ने बोला तेरा काम नहीं होगा, पर रात ऐसा कोई नाम नहीं होगा जिसने सुना मेरा काम है, लाम नहीं होगा लाया बात, मैं तो कभी डरा नहीं बीफ से, कभी भागा नहीं, कभी हटा नहीं पीछे, ये बोले ये लाएंगे गैंग में बोलूँ बाई लांडो जैसे एनरिके, वो I'm the best rapper of India, DHH represent